रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में। हमारा टॉपिक है इस्लामिक हिस्ट्री का ताल्लुक़ है, तो उसमें एक बहुत बड़ा सबक है। छोटे मफ़हूम में बात करेंगे तो उसमें एक इंग्लिश राइटर हैं, लंदन की राइटर हैं अमीरा बेनिसन। अमीरा बेनिसन 1950 में पैदा हुई हैं। हाल ही में अभी वो कायरा में मुकीम है, मगर लंदन की शख्सियत है। उन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी की है। 70 ईयर्स उनकी उम्र है। तो उनका स्पेशलिस्ट है मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री। तो उन्होंने 4 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। तो एक किताब है जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं, कहती हैं उस किताब का नाम है द गोल्डन एज ऑफ अब्बासी कैलिफ, अब्बासी एम्पायर। तो बनु उमैया और अब्बासी खिलाफत का उन्होंने मवाजना किया है। कहती हैं कि अब्बासी खिलाफत जो आई वो बनु उमैया से उन्होंने फ़तह हासिल करके ली थी। उनका पीरियड 661 से लेकर 750 तक है। तो कहती है 750 में जब अब्बासियों ने बनु उमैया को शिकस्त दी तो उन्होंने अपनी खिलाफत की बुनियाद डाली, अपनी सल्तनत की बुनियाद डाली। मगर कहते हैं कि उनकी कामयाबी अकेली नहीं थी। उन्होंने कामयाबी जो ली तो वो ईरानियों से मदद हासिल कर ली और दमिश्क को कैपिटल छोड़ के बगदाद कर लिया उन्होंने। बहुत बड़ी सल्तनत थी, मगर अकेले उनको कामयाबी लेना बहुत दुश्वार था, तो फ़ारसियों से ली। अब कहते हैं कि एक बहुत गौरतलब बात है, जब ईरान से उन्होंने मदद ली तो उस वक्त उनका सिस्टम जो था वो अर्बनाइज़ था, और अर्बनाइज़ के बाद जब बनु उमैया थी तो उनका सिस्टम इस्लामाइजेशन पे चल रहा था, इस्लामिक उस पे उसूलों पे चल रहा था। मगर जैसे ही उन्होंने ईरानियों से मदद ली और अब्बासी खिलाफत कायम हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ईरानियों का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और उनका कल्चर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता गया। अब ये इस्लामाइजेशन बनु उमैया के बाद अब्बासी खिलाफत में ये सारा सिस्टम पर्शनाइज हो गया। अब फ़ारसियों का, पर्शियन का सारा कल्चर और उनका सिस्टम आ गया। वो बहुत चाहने के बावजूद भी, इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद भी अब्बासी खिलाफत इससे जान नहीं छुड़ा सकी। दूसरी एग्जाम्पल इंडो पाक हिंदुस्तान मुग़ल हिस्ट्री की है। कहते हैं उसमें एक राइटर हैं, फ़ीमेल राइटर है बेनिसन। वो कहती हैं कि जब बादशाह हुमायूं शेरशाह सूरी से शिकस्त खाता है तो वो ईरान चला जाता है। शेरशाह सूरी से शिकस्त का दौरानिया जो है वो 1540 से लेकर 1440 से लेकर 1555 है। 15 साल तक हुमायूं बादशाह रूपोश रहा है, दहली से दूर रहा है, ईरान में रहा है। वहाँ जिस बादशाह ने उसे मदद दी थी वो था किंग तहसिब। किंग तहसिब बादशाह ने जब 1555 में उनकी मदद की तो बहुत बड़ी फ़ोर्स हुमायूं के हमराह की, और वो फिर दोबारा दहली पर काबिज़ हो गया और अपनी सल्तनत ले ली। अब किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता, किस्सा यहाँ से शुरू होता है। ईरान चूँकि उस वक्त बहुत आर्ट का दिलदादा था, तो आहिस्ता आहिस्ता दहली में, इंडिया में ये सारे पेंटर, आर्टिस्ट, शायर गाहे बगाहे वहाँ मुकीम होने लगे और वो अपने कल्चर को डेवलप करने लगे। इतनी बड़ी मुग़ल सल्तनत होने के बावजूद भी ईरान के इस कल्चर से जान नहीं छुड़ा सके। अब इसी सारे एग्जाम्पल को असबाग तारीख़ में मौलाना वहीदुद्दीन समराइज़ भी करते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं ये तारीख़ का छोटा सा सबक है, मगर इसमें बहुत बड़ा सबक है कि आप अकेले अगर कामयाबी नहीं लेते, किसी के बल पर लेते हैं, तो बज़ाहिर तो आपकी कामयाबी है, मगर सिस्टम और निज़ाम सारा दूसरों का चलता है, और आप कितना भी मजबूर हो जाए, कितनी भी कोशिश कर ले, मगर उससे जान नहीं छुड़ा सकते। तो मौलाना साहब एक अहम पॉइंट पर तवज्जो दिलाते हैं कि ज़िंदगी में इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर कामयाबी अपने बल पर लें, किसी की मदद से लेंगे तो हुकूमत, कामयाबी तो आपकी होगी मगर सिस्टम सारा दूसरों का चलेगा। तो एक जुमला लिखते हैं मौलाना साहब, कहते हैं कामयाबी बतदरीज लीजिए, छलांग लगा कर मत लीजिए। बज़ाहिर आपकी शख्सियत आगे होगी मगर सिस्टम सारा पीछे चलेगा। तो तारीख़ से छोटा सा सबक सीखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।